तो हाँ प्यारे बच्चों, जय माता दी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12 के जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए हैं। इस वीडियो के अंदर पूरा मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी अनिवार्य यानी हिंदी कंपलसरी का पूरा पेपर आने वाला है। अगर आपने इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर ली तो बोर्ड परीक्षा 2024 में आप हिंदी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पूरे 80 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। और इस मॉडल पेपर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो पूरा मॉडल पेपर है वो आपको अच्छे से तैयार करना है और पूरा मॉडल पेपर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विद सॉल्यूशन यानी उनके सॉल्यूशन है वो भी आपको मिलेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का ये मॉडल पेपर है, ओरिजिनल मॉडल पेपर है, नमूना प्रश्न पत्र और विषय है आपके हिंदी अनिवार्य और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 और समय है आपके 3 घंटे 15 मिनट और सामान्य निर्देश आपको दे रखे हैं। तो ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये टोटल आपको इसमें 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दूसरा है कविता एक उड़ान है किसके बहाने। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है वो ऑप्शन आपको बताना है और इनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। इसी वीडियो में बताया जाएगा कि इनके आंसर है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे। तीसरा है आपके छोटा मेरा खेत चौकाना लेखक ने किसे कहा है। और क्वेश्चन नंबर 4 है पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक है वो कौन है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है। और छठा प्रश्न है शीरीष के फूल को किसके समान बताया गया है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और 7वां प्रश्न है हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है। और 8वां प्रश्न है मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 11 है मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे। और क्वेश्चन नंबर 12 है मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं। दूसरा है निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या है। सैनिकों ने कमर कस ली वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। और चौथा प्रश्न है कि जब किसी शब्द का अर्थ न हो तो अभिधा से प्रकट होता है और न ही लक्षणा से, वहाँ शब्द शक्ति होती है। और चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जब कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके 6 नंबर का आएगा। तो गद्यांश वाला प्रश्न आपको पहले अच्छे से पढ़ना है और गद्यांश में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं कि भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक तत्व कौन सा है। और दूसरा है सूत शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। तीसरा है हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसके समान बताया गया है। और चौथा प्रश्न है संस्कृति के किन तत्वों को हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं। और 5वां है जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत किन में समाहित हैं। और छठा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और इस मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, तो उनको आपको जरूर ज्वाइन करना है
तो वहां पर आपको फुल सॉल्यूशन है मॉडल पेपर का वो दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये पद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पद्यांश में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको लेने हैं। और उसके बाद में खंड ब है, आपके सेक्शन बी है, जिसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक उत्तर है वो आपको 40 शब्द में देना है। टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज किसे कहते हैं? कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव लिखिए। भक्तिन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है? यशोधर बाबू के लिए भूषण ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया गया था? और कभी भी अपने जैसा हार्ड मास का मनुष्य हो सकता है, आनंदा को इसका भान है वो कैसे हुआ? और उसके बाद में सेक्शन सी है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको 100 शब्दों में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, अथवा में भी प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 इसके भी अथवा में प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 इसके भी अथवा में प्रश्न है। यानी विकल्प वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। उसके बाद में सेक्शन डी है, निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसके भी अथवा में क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसके भी अथवा में प्रश्न दिया गया है। और विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में सामग्री क्रय करने हेतु निविदा आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको निबंध लिखना है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, नारी शिक्षा आज की आवश्यकता, भारत की ऋतुएं, पर्वतीय स्थल की मेरी यात्रा। तो 4 दे रखे हैं, इनमें से एक निबंध है वो आपको अच्छे से तैयार करना है।